हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इन दोनों के मध्य में कितने युद्ध लड़े गए? 4, 3, 2 या 1? तो इसका सही होगा 2 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए? तो आपको देखना है। तराइन का युद्ध लड़ा गया। इन दोनों युद्ध का नाम क्या था? तराइन का युद्ध। एक तो लड़ा गया था 1191 में और एक लड़ा गया था 1192 में। जो 1191 का युद्ध था वो तो पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। जो 1192 वाला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी जीत गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर अपने साथ में लेकर के चला गया था। और उसके अलावा एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। उस पुस्तक में कहा गया है कि शब्द भेदी बाण चला करके पृथ्वीराज तृतीय ने शब्द भेदी बाण चला करके मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। दी गई थी। उसके द्वारा एक शब्द भेदी बाण के लिए एक कहावत भी कही गई है इस पुस्तक में। वो कहावत है कि 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में कही गई थी। और इस प्रकार इस कहावत के माध्यम से पर मोहम्मद गौरी की जो स्थिति थी, वो कहाँ पे बैठा है, कितनी दूरी पर बैठा है, वो बताने का प्रयास किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये भी। किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा या राणा कुंभा? तो इसका सही होगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, जो कि अजमेर के शासक थे और जो मोहम्मद गौरी से भी युद्ध के ऊपर पड़ चुके हैं अपन। उनके जो शासनकाल था, उनके शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती जी राजस्थान में आए थे। और राजस्थान में भी कहाँ पे आए थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। और कौन से संत है ये? सूफी संत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं वो अपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का उर्स कब बढ़ता है? 1 से 6 रजब के बीच में। 1 से 6 रजब के बीच में इनका उर्स बढ़ता है। 1 से लेकर के 6 में। कई कई जगह 1 से 9 भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली 1 से 6 या 1 से 9 रजब के बीच में इनका उर्स बढ़ता है। उसके अलावा इनके दरगाह में 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है, एक तो बड़ी देग और एक छोटी देग। देग का मतलब हो गया कढ़ाइयों से हो गया, देग का मतलब कढ़ाइयों से हो गया। और इन देगों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर और जहांगीर के द्वारा यहाँ पे इनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज प्रथम के द्वारा, मिहिर भोज फर्स्ट के द्वारा आदि वराह की उपाधि धारण की गई थी। उसके अलावा इन्होंने प्रभास की उपाधि भी धारण की थी। प्रभास की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। मिहिर आदि वराह की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी मिहिर भोज ने। उसके अलावा ग्वालियर प्रशस्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर प्रशस्ति इन्हीं के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन पशुधन से जो संबंधित क्वेश्चन, पशु परिचर से जो संबंधित क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन थोड़े देखने का प्रयास करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पशुधन के लिए विकास के लिए जो नीति अपनाएगी राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने, उसकी घोषणा कब की गई? 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010 या 1 अप्रैल 2010? इसका सही होगा 17 फरवरी 2010 को प्रथम पशुधन विकास नीति की घोषणा की गई थी राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर बताइए। जोधपुर, जयपुर, अविकानगर या पुष्कर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। और स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताते हैं, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको ध्यान होना चाहिए अविकानगर टोंक, उसका आंसर होगा अविकानगर टोंक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अगर आ जाए तो आपको जोधपुर करना है, और ये भी 1987 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। रेशम कीट पालन कहलाता है एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो इसका सही क्या आंसर होगा? रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और प्यूपा अवस्था में अपने को रेशम मिलता है। रेशम के कीट की प्यूपा जो अवस्था होती है, उस अवस्था में उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, और यह शहतूत की पत्तियां खाता है। रेशम का कीट क्या खाता है? शहतूत की पत्तियां खाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। एपिस इंडिका मधुमक्खी की एक प्रजाति है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर आप सभी को ध्यान में, कृषि को कहा जाता है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चावल और गेहूं को सम्मिलित किया जाता है, किस में सम्मिलित किया जाता है? दालों के रूप में, अनाज के रूप में, फलों के रूप में या सब्जियों के रूप में? तो इसका सही आंसर तो होगा अनाज के रूप में। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा, ये तो है चावल का वैज्ञानिक नाम। उसके अलावा गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखेंगे अपन, ट्रीटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले आपको नहीं आते हैं, सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है। CO2, N2O, CO या CH4? तो देखिए इसमें सही आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कौन सी गैस नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस नहीं है। बाकियों के नाम देख लीजिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मेथेन गैस। और इसका नाम मैं बता ही चुका हूं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ध्वनि का प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है? जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में या नैनो इकाई में? तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि के प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है, जिसे dB से प्रदर्शित करते हैं, जिसे dB से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो स्टडी ग्रुप में दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर भी किया कीजिए। अब बताइए इसका आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, डॉब्सन। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट अच्छे से करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और जो भी भर्ती आने वाली राजस्थान में, उससे संबंधित अपडेट के लिए भी चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।